कॉलेज जा रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, फॉरएवर को पार्ट टाइम में शुरुआत करी। एंड यू नो व्हाट, जब फॉरएवर के अंदर कामयाब हुए तो मेरा कॉलेज पार्ट टाइम हो गया और फॉरएवर मेरा फुल टाइम हो गया। और जब कॉलेज में गया और दोस्तों को बताया कि यार ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम्हें भी मेरे साथ करना चाहिए, मेरे दोस्त बोले अबे रहने दे, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे इस बिजनेस के अंदर। अगर तू इस बिजनेस को कर रहे तो तू पहले कमा कर दिखा, अगर तेरा कुछ हो गया तो हम भी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं लग गया नई रिक्रूटमेंट पे, अपने अपने की बात मान के डेली ट्रेनिंग लेने के लिए, डेली बेसिस पे नई स्किल सीख के अपने ऊपर काम करके इस बिजनेस के अंदर डेली बेसिस रिक्रूटमेंट जब करनी स्टार्ट करी, यू नो व्हाट, मुझे पहला चेक आया इस बिजनेस से पहले महीने का 900 रुपए। ये देखकर मेरे पापा ने मुझे खींच के एक लाफड़ दिया और बेटा इससे ज्यादा पैसे तो तू मेरी दुकान पे आके कमा लेता, जा पढ़ाई कर ले। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरी ग्रेजुएशन के लिए, बीबीए के लिए जो लोन लिया था वो उनको मुझे मालूम है पूरा करके नौकरी के बाद मुझे ही पूरा करना था। एंड यू नो व्हाट, कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज जाने के टाइम पे मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी कि जो जिंदगी मैं एमबीए करके नहीं जी सकता वो लाइफ मुझे फॉरएवर दे सकती है। और इस बिजनेस में आने के बाद जब लोन पूरा करने की बात आई ग्रेजुएशन का, वो इस बिजनेस में मैनेजर बन के 6 महीने में पूरा हो गया। जब 6 महीने में मैं मैनेजर बना तो 1 लाख रुपए का चेक लेके घर वालों के पास गया। पापा बोले बेटा 1 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए लगातार कमाना बड़ी बात है। और मैनेजर बनने के लिए जितनी प्रॉब्लम, जितनी चीजें मैंने फेस करी, मुझे मालूम था कि इस बिजनेस में मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मैंने दोस्त को बोला भाई मेरे साथ काम स्टार्ट कर ले। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई नहीं, मना करते हैं, हम तेरे साथ नहीं करेंगे काम। मैंने एक बात बोली, आज तूने मुझे ठुकरा दिया मेरा समय देखकर, मां कसम एक दिन ऐसा समय लाऊंगा तुझे मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। ये वही पिक्चर है जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करता था, गिटार बजाया करता था कि साला कुछ भी करना पड़ जाए, कामयाबी चाहिए लाइफ में। अगर फॉरएवर में ज्वाइन हुआ तो वहां भी यही मोटिव था, कुछ भी करना पड़ जाए मुझे मैनेजर बनना है। ये मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, ये फॉरएवर की है, एक फॉर्मल ड्रेस, एक शर्ट और ट्राउजर पहन के जब मैं कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, दोस्त मजाक उड़ाते थे, मेरे स्कूल की टीचर, प्रोफेसर मजाक उड़ाते थे कि बेटा तुम क्या कर लोगे इस बिजनेस को ज्वाइन करके। मैंने कहा मैम जितनी आपकी सैलरी बीबीए करने वाले, पढ़ाने वाले बच्चे की है उससे डबल मैं मंथली इनकम इस बिजनेस से 6 महीने में कमा के दिखाऊंगा। और 6 महीने बाद उसी टीचर को अपने साथ फॉरएवर ज्वाइन करा दिया था। Whenever you want to give up, know why you started. Guys, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी उससे पहले की 2 मिनट बात बताऊंगा। हमारी फैमिली के अंदर ना जितनी ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम मैंने फेस करी, हमारी फैमिली ने फेस करी, हर मिडिल क्लास फैमिली फेस करती है, वो हर बच्चे को दिखता है। हर बच्चे के अंदर 2 रूप होते हैं कि या तो वो अपने माँ बाप की पैसे की प्रॉब्लम को सुन के माँ बाप का पैसा और बर्बाद करता रहे, या तो वो अपने माँ बाप की पैसे कमाने के लिए हाथ बटाए, मदद करे और जिंदगी में कुछ ऐसा काम करके दिखाए कि उसके माँ बाप को कभी जिंदगी में पैसे की कमी महसूस ना हो। मैं उस दूसरे बच्चे की क्वालिटी में सदा ना मैंने किसी की सुनी। मेरे ऊपर जिद सवार, मेरे ऊपर जुनून सवार कि कामयाबी चाहिए, मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है तो मैनेजर बन के दिखाया। मैंने देखा है मेरे पापा को सुबह से रात काम करते, आंधी है, तूफान है, चाहे उस आदमी को बुखार है, वो गए हैं उस दुकान पे क्योंकि उन्हें मालूम है बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। एक बार दोबारा मेरे मम्मी पापा के लिए तालियां मारेंगे प्लीज। अगर कोई दुनिया में ना होते तो आज रोहित अरोड़ा ना बनता, ना होता इस स्टेज पे, ना बनता डायमंड सफायर, ना कर पाता ये सब अचीव अगर पेरेंट्स ना होते। मेरे पेरेंट्स के पास, डैड के पास मेरे एनवी होती थी स्कूटर, और जब मैं पापा मम्मी के साथ स्कूटर पे मैं मेरे भाई रहते, हम बचपन में बैठ के जाते थे ना, तो मुझे बड़ी फीलिंग आती थी कि भाई आज तो मैं छोटा हूँ, आज मैं फिट हो गया, आज मैं बैठ गया, छोटा भाई आगे से लटक गया। जिस दिन बड़ा हो गया तब कहाँ बैठेगा, जिस दिन बड़ा हो गया तब तुझे गाड़ी चाहिए होगी। और जब स्कूल कॉलेज जाता था मुझे शर्म आती थी कि पापा आप मुझे स्कूटर पे क्यों छोड़ने जा रहे हो। मैं पापा को बोलता था कि पापा हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, क्यों आपके पास स्कूटर है। उन्होंने कहा बेटा
उनको देख जो पैदल जाते हैं, जिनके पास स्कूटर नहीं है। मैंने कहा मेरी नजर वहां जाती है जिनके पास गाड़ी है, मुझे गाड़ी चाहिए, हमारे घर में गाड़ी क्यों नहीं है? कहते बेटा मेरे से जितना हो पाया यही है, अब तेरी बारी है। मैंने कहा ठीक है, अब फॉरएवर की बारी है, अब फॉरएवर दिलाएगी गाड़ी, फॉरएवर करेगा ये सारी कमिटमेंट। वो वक्त था तो मैंने वक्त की कदर करी और भगवान पे भरोसा रखा। इसीलिए आपको एक बात बताना चाहूंगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान को ही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा तेरी किस्मत में ये मत सोचना, क्या पता कल वक्त तेरी ही तस्वीर बदल दे। जब फॉरएवर के अंदर मेहनत करते करते मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, 2018 में सीनियर मैनेजर कार्पल लेवल 1 अचीव करा एंड 2019 में कार्पल लेवल 2 अचीव करा, ईगल मैनेजर रिट्रीट करी। मेरी फैमिली में पासपोर्ट नाम की चीज नहीं मालूम थी किसी को, कोई ट्रेन में भी नहीं घुमाने ले गया था, बिकॉज पापा के पास इतना टाइम नहीं होता था। और मैं चाहता तो अगर फैमिली बिजनेस में जाता तो सेम चीज मेरे साथ होती कि मुझे भी अपनी आने वाली जनरेशन को टाइम ना दे पाता और मुझे भी घूमने फिरने का, दुनिया देखने का मौका ना मिलता। अगर मैं भी नौकरी में या किसी फैमिली बिजनेस में पड़ जाता तो मुझे पहली बारी पासपोर्ट बनाने का, फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। 2019 में थाईलैंड की ट्रिप को क्वालिफाई करा और ये वहीं की पिक्चर है, मेरा भाई मेरा प्लेन कृष्णा इज हियर। एक बार कृष्णा के लिए दोबारा ताली मार दो। 10,000 किसी करिए भाई। सो वो दिन आया जिस दिन ये सपना मम्मी और पापा दोनों का पूरा होना था। पूरी जिंदगी वो स्कूटर पे धूप में, बर्फ में, आंधी में, तूफान में, ठंड में, बीमारी में स्कूटर पे जाते रहे और उस दिन का बच्चा वो एक एक दिन को गिनता रहा, ये रोहित अरोड़ा, कि कब वो अपनी मम्मी को, कब वो अपने पापा को इस गाड़ी में बिठा के, एसी चला के, शान से बिठा के लेके जाएगा। फॉरएवर की वजह से पहली गाड़ी हमारी फैमिली में आई। हमारे खानदान में आज तक किसी ने गाड़ी नहीं ली थी, 4 पहिए किसी ने देखा ही नहीं थे। सिर्फ फॉरएवर ने मेरी लाइफ में सपना पूरा करा। पहली गाड़ी बहुत छोटा सा सपना था, क्रेटा मैंने ली एंड 2019 में ही 20 में जब गाड़ी ली उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेवल करा। आज पूरे इंडिया में 15 से ज्यादा स्टेट्स हैं जहां पे बहुत बड़ी बड़ी टीमें जो चीवर्स क्लब से हमने बिल्ड करी एंड विशाखापट्टनम से लेकर, हैदराबाद से लेकर, लखनऊ से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर हर जगह अपना सिलसिला देखा। और इस बिजनेस के एक बीच में अड़चन आई, वो थी लॉकडाउन। लोग परेशान हो रहे थे, डर रहे थे, दुनिया के घरों में लोग मर रहे थे क्योंकि लोगों को अहमियत पता लगी इस बिजनेस में जब प्रोडक्ट्स की वैल्यू आज समझ आई कोरोना वायरस आने के बाद। और हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करी, लॉकडाउन में ऑनलाइन मीटिंग्स करी, घर से हमने मीटिंग करनी स्टार्ट करी और मैंने अपना पहला चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव करा और सपना देखा कि बेटा फॉरएवर ऐसा बिजनेस है, पति बनने से पहले करोड़पति बन जा। और 2020 में मेहनत करके 2021 में पहला चेयरमैन बोनस लेवल 2 अपनी टीम के कई सारे चेयरमैन बोनस लेवल 1 के साथ अचीव करा। 2022 में और नए रिक्रूट करे मैनेजर्स, सफायर मैनेजर बना। 2023 में और ज्यादा मेहनत करी, नई टिप्स अचीव करी। अपने घर वालों, मेरे मम्मी पापा आज तक प्लेन में बैठे ही नहीं थे, डोमेस्टिक की बात क्या करूं, कभी बैठे ही नहीं थे। तो सीधा उनको मैं प्लेन में जब बिठा के लेके गया, कंपनी की ट्रिप से दुबई गया एंड बाली गया, थाईलैंड गया। 25 साल की उम्र में अपने मम्मी पापा को बहुत सारी कंट्रीज घुमा दी एंड आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स टू स्विट्जरलैंड एंड इटली दिस ईयर। पर इस बात के लिए भी तालियां बनती है, सिर्फ फॉरएवर की वजह से। 2023 में इंडिया टॉप 3 की रैंक होल्ड करी। अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं। कमाया क्या ये भी आप सबको दिख रहा है। हम लोगों के पास अपना घर नहीं था, इस बिजनेस से हमने, इस बिजनेस ने, फॉरएवर ने हमें अपनी छत दी, हमें अपना घर दिया। मैंने लास्ट ईयर अपने मम्मी पापा को दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छा घर गिफ्ट करा है। एक बार फॉरएवर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, बिकॉज एक घर कमाना, घर अचीव करना,
घर बनाना ये बहुत लोगों का सपना होता है। और मैंने कहीं बात सुनी थी, जो कम उम्र में घर बना लेते हैं वो जिंदगी भर और घर बनाते हैं। जो इस बिजनेस में अगर नहीं आए और अभी तक उनका घर नहीं है, मैं फिर बोलूंगा गिव अप मत करना, बिकॉज ये बिजनेस आपका घर नहीं, बहुत लोगों के घर बना सकता है। लास्ट ईयर एक सपना और पूरा करा। बचपन में हम देखते थे बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैं पापा के साथ स्कूटर पे जाके बोलता था, पापा वो देखो ऑडी, पापा वो देखो मर्सिडीज, पापा वो देखो BMW। मेरे पापा की तरह चुप कर, जिस दिन तू लेगा उस दिन बात करूंगा। और लेके दिखा दी, पापा ये लो आपकी BMW, ये लो आपकी टाटा सफारी। एक साथ दिवाली पे दो गाड़ियों का गिफ्ट दिया। और आपको मालूम है, मैं पिछले 7 सालों में शायद 20 से ज्यादा सक्सेस डेज ऐसे फॉरएवर के इवेंट अटेंड कर चुका हूं, लेकिन कभी लाइफ में मेरे पापा इवेंट में नहीं आए। और वो हर बार जाते एक ही बात पूछते थे, तेरे को बुला रहे हैं स्टेज पे? मैंने कहा पापा आज मुझे नहीं, आज पूरे फैमिली को बुला रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं। ये मेरी नहीं, ये आपकी जीत है। यहाँ पे मैं उसी मोटिवेशन से पहुंचा हूं। एक बार दोबारा तालियां मारना प्लीज। और ज्यादा नई रिक्रूटमेंट करी, पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैनेजर्स बनाए। फ्रंट में 17 मैनेजर्स बिल्ड करे। 7 सालों की मेहनत सिर्फ 17 मैनेजर नहीं है, वो मेहनत है वो जो मैं बन के दिखाया। एंड दैट इज माय डायमंड सफायर लेवल। एंड रिसेंटली आई जस्ट गॉट मैरिड एंड माय वाइफ इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। पिछले 4 महीनों के अंदर मैंने अपना और भी रिक्रूटमेंट करके और ज़्यादा मैनेजर्स बना लिए। वेरी सून आई एम गोइंग टू बी डायमंड। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसी साल अपना डायमंड मैनेजर इंडिया से कंप्लीट करके रहूंगा। और अभी ग्लोबल रैली पे मुझे प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी काउंसिल इंडिया का इकलौता पैक 20 मेंबर का भी अवार्ड मिला। एंड दिस इज इट। आप लोग देख सकते हो अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, मैंने बहुत सारी हैं जो यहाँ पे है भी नहीं, मुझे जो याद भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट मैं क्या बना, मैंने इस बिजनेस से अपने मम्मी पापा को क्या लाइफ दी, इस बिजनेस से मेरी टीम के अंदर कितने लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी। ये चीज़ आप भी कर सकते हो। मेरी टेस्टिमनी से आप 3 चीज़ जरूर सीखना। आई ऑलवेज से गॉड ट्राई मी। दुनिया ना रोती है कि मेरी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं किसको टीम बनाऊं, मेरे साथ तो कोई दोषी से नहीं कर रहा। सब डिमोटिवेट होते हैं, सबकी लाइफ में बुरा फेस आता है। मेरी लाइफ में बुरा फेस आया, मैंने बहुत चीजें झेली, लेकिन मैं हर दिन एक बात अपने घर से बोल के निकलता था कि भगवान आज मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, आज मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, कल हो जाऊंगा, आज नहीं होऊंगा। मैं रोता नहीं था ये बोल के जो दुनिया बोलती है भगवान मैं ही क्यों। I have never said God why me, I have always said God try me, I always said God try me। करो मुझे जितना ट्राई कर सकते हो, बिकॉज पानी के प्रेशर में आके पाइप फट जाता है और पानी के प्रेशर से ही पत्थर डायमंड बन जाता है। आपको समझना है कि आप पानी का पाइप हो जो फट जाओगे या उस पत्थर की तरह स्ट्रांग रहोगे और डायमंड बन के दिखाओगे। सेकंड लर्निंग जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, इस स्टेडियम में बहुत लोग आते हैं, हर 6 महीने में नए चेहरे आते हैं। बहुत चेहरे आए, बहुत चेहरे गए। मैं पहली बार सबसे ऊपर बैठा था, तो मेरा वादा है हर उस बंदे से, अगर आप यहाँ पे मेरी टीम से हो, अगर आप भी पीछे बैठे हो, भाई हार मत मानना, मैं आपके साथ हूं, मैं मदद करूंगा आपकी डायमंड बनने में, मैं मदद करूंगा आपको गिव अप ना करने में, क्योंकि अगर उस दिन मैं गिव अप कर देता तो मैं शायद ना आता। एक बार फॉरएवर के डाउट कर लेना, एक बार डाउट कर लेना, लेकिन जिस दिन डाउट क्लियर हो जाए अपने ऊपर से बिलीफ मत छोड़ना। तीसरी चीज जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा, द मोर यू विल हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद योर अपलाइन, the more you are having a great bond with your upline, the more you will have a great business। मेरा अपलाइन भाई है और ये आपको भी मानना पड़ेगा अपने अपलाइन के साथ। अगर अपलाइन के साथ आपका रिश्ता बढ़िया तो आपका बिजनेस भी बढ़िया। नेवर लीव योर अपलाइन, डाउनलाइन 1000 आ जाएगी, अपलाइन एक ही रहेगा, डाउनलाइन 1000 आ जाएंगी, अपलाइन एक ही रहेगा। मैं अपनी डेस्टिनी यहीं पे एंड करता हूँ और आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती,
उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो तुम्हें हार भी हरा नहीं सकती।